अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अगस्त की 4 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। तालिबान ने काबुल में गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर दिफ़ा जनरल बिस्मिल्लाह खान के घर पर कार बम हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में जो उनके ट्विटर पर शाया हुआ दावा किया कि हमले के दौरान जनरल बिस्मिल्लाह खान के घर पर एक अहम मीटिंग जारी थी। तर्जमान ने कहा कि काबुल में कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा के घर पर कार बम हमला कार्रवाइयों के उस सिलसिले के इंतकाम में था जो जनरल बिस्मिल्लाह के हुक्म पर की गईं। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला का कहना है कि गुज़श्ता रात अफ़गान वज़ीर दिफ़ा के घर पर खुदकुश हमले में एक खातून समेत 8 अफराद मारे गए, जबकि एक खातून समेत 20 दूसरे ज़ख्मी हुए। वज़ारत के तर्जमान अस्तानक ज़ई ने कहा है कि 70 शहरियों को जो हमले वाले इलाके में फंस गए थे निकाल लिया गया है, और उन्होंने कहा कि इस हमले में 5 अफराद मुलव्वस थे, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 घंटे की लड़ाई में हलाक कर दिया। अमेरिका ने काबुल में मंगल को होने वाले बम धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो अपने शराकतदार अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए आयशा तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद ज़राए ने तस्दीक की है कि मंगल को एक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के घर को हदफ बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त धमाका हुआ वज़ीर दिफ़ा घर पर मौजूद नहीं थे और धमाके के बाद उनके ख़ानदान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा में ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि हम वाज़े तौर पर इस बम हमले की मसम्मत करते हैं और हम अपने अफ़गान शराकतदारों के साथ बदस्तूर खड़े हैं। नेड प्राइस ने दोहा मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि एक मरतबा फिर तालिबान के इक़दामात उनके कलिमात से ज़्यादा वाज़ेह हो रहे हैं। वो दोहा में मुज़ाकरात का हिस्सा हैं और हम उनके इक़दामात की तरफ देख रहे हैं। नेड प्राइस ने वाज़ेह किया कि अगर तालिबान इसके अलावा किसी हल की कोशिश करते हैं और अपने वादों के बरक्स जाते हैं तो उन्हें बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मंगल के रोज़ सदर अशरफ गनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के साथ अपने वादे पूरे करेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन मुज़ाकरात का अमल तेज़ करने और एक जामे सियासी तस्फीर की ज़रूरत पर बातचीत की। मंगल के रोज़ अफ़गान फोर्सेस ने जिन्हें अमरीकी तैयारों की मदद हासिल थी तालिबान को सूबा हेलमंद के मरकज़ी शहर लश्करगाह पर कब्ज़ा करने से बाज रखा। अगर तालिबान लश्करगाह पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाते तो गुज़श्ता कई बरसों के दौरान हेलमंद तालिबान के कब्ज़े में जाने वाला अफ़गानिस्तान का पहला सूबा बन जाता। हालिया हफ्तों में तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अहम सरहदी गुज़रगाहों पर कब्ज़ा किया है। खबरों के मुताबिक कंधार और हेरात सूबों के सदर मकाम भी तालिबान के मुहासरे में हैं। तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी मुल्क के निस्फ से ज़्यादा अजला पर कब्ज़े और कई सूबाई हेडक्वार्टर्स के मुहासरों से अफ़गानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए घर बार छोड़कर महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि हर रोज़ अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद ईरान के रास्ते तुर्की दाखिल होने की कोशिश करती है। तुर्की में वो ज़्यादा देर नहीं रुकते क्योंकि उनकी अगली मंजिल यूरोप का कोई मुल्क होता है। यूरोपीय मुल्कों से मिलने वाली इत्तलात पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय मुल्क अफ़गान महाजरीन को कबूल करने पर तैयार नहीं हैं, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि उनकी आमद को रोका जाए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर तवील सरहद पर 90% से ज़ायद इलाके पर आहनी बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि बाकी मादा काम रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज का कहना है कि आहनी बाढ़ के लगाने के बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में
80% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سے انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے ایک ایسے اہم ملک کے وزیر اعظم سے ابھی تک فون پر بات کیوں نہیں کی جس کے بارے میں خود امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں اس کا کردار نہایت اہم ہے۔ لیکن معید یوسف نے کہا کہ اگر فون کال یا سیکیورٹی تعلقات رعایتیں ہیں تو ان کے بقول پاکستان کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں۔ دوسری جانب فائنینشل ٹائمز نے بائیڈن انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ کئی عالمی رہنما ایسے ہیں جن سے صدر بائیڈن بات نہیں کر سکے ہیں اور ان کے بقول وہ مناسب وقت پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بات کریں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے منصوبوں کو دیکھنے والے ادارے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ان کا استعفیٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین کی جانب سے پاکستان میں اپنے شہریوں کی حفاظت پر تشویش اور منصوبوں پر پیش رفت سست ہونے کی شکایت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے خالد منصور کو سی پیک امور کے لیے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ سیاسی اور دفاعی مبصرین عاصم سلیم باجوہ کے مستعفی ہونے کو ایک غیر معمولی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کے محکمہ دفاع نے پیر کو بتایا ہے کہ بھارت جنوب بحیرہ چین میں اپنے 4 جنگی بحری جہاز بھیج رہا ہے جو 2 ماہ وہاں رہیں گے۔ یہ جہاز ان فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے جو 5 ممالک کے اتحاد اس بحری علاقے میں کر رہے ہیں۔ ان مشقوں میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلوی فورسز کے ساتھ مالابار بحری مشق 2021 اور جنوبی بحیرہ چین کثیر فریقی بحری مشقیں شامل ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں آمد و رفت کے استعمال کے لیے مرکز پر خنجر سے وار کر کے ایک پولیس والے کی ہلاکت کے بعد قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے کو بند کرنا پڑا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ منگل کے دن کیے جانے والے اس حملے کا محرک کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گولیوں کا تبادلہ ہوا اور حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا۔ پینٹاگون کو منگل کے ہی دن چند گھنٹے کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو کو ریاست کی اٹارنی جنرل کی طرف سے منگل کو جاری کردہ اس رپورٹ کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے جس میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وہ متعدد خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے خود پر لگنے والے جنسی ہراسانی کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ صدر بائیڈن نے منگل کو واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کومو کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ریاست نیو یارک کی اٹارنی جنرل کی رپورٹ کے مطابق گورنر کومو نے وفاق اور ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے قبل نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے کہا تھا کہ کومو نے مبینہ طور پر 11 خواتین کو ہراساں کیا ہے جو ریاست کی حکومت کی سابق یا موجودہ ملازم ہیں۔ اقوام متحدہ نے عراق کی حکومت پر ملک کے اندر حراستی مراکز میں وسیع پیمانے پر ایذا رسانی کا الزام لگایا ہے۔ عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں ان مراکز میں 1 جولائی 2019 سے لے کر 30 اپریل 2021 تک کی مدت کے دوران حالات کا جائزہ پیش کیا گیا۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خاتون ترجمان مارسا ہرتادو کا کہنا ہے کہ ایذا رسانی کو اعتراف جرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وکیل تک رسائی میں جان بوجھ کر تاخیر سے کام لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں عراقی حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ایذا رسانی کے خلاف قانونی ڈھانچے کو پوری طرح انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین سے ہم آہنگ کریں۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کے جنوب مغربی علاقے میں ایک 9 سالہ دلت لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی، قتل اور پھر اس کی لاش کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے پر دہلی میں شدید احتجاج کیا گیا ہے۔
इस मामले में शमशान घाट के एक पुजारी राधे श्याम समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस वाक़े पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद की जा रही है और दारुल-हुकूमत दिल्ली में नज़्म व नस्क़ के क़याम के सिलसिले में उनसे सवाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वबा पर काबू पाने के ज़िम्मेदार इदारे NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के 50% अहल अफराद ने कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लगवा ली है। उनके बकौल कराची में 26% और हैदराबाद में 25% शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने दुनिया के 60 से ज़्यादा मुल्कों के आवाम के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की 11 करोड़ से ज़्यादा खुराकें भेज दी हैं। मंगल के रोज़ व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में इस पेशरफ्त को अहम संग मील करार दिया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। जब आप हमारे इस बुलेटिन को शेयर करते हैं तो हमारी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। इसके लिए आपका शुक्रिया और कमेंट्स भेजने का शुक्रिया। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।